हाँ, जी के दो फॉर्मूले देखे थे। जी इक्वल्स टू जी हाइट का जब हम लोग करते थे तो जी इक्वल्स टू जी डैश जी 1 माइनस 2h अपॉन आर। एक तो ये फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने, और एक फॉर्मूला क्या देखा था, जी डेप्थ, जिसको जी डबल डैश भी बोल दिया था, इक्वल्स टू जी 1 माइनस h अपॉन आर। ठीक है। और अगर इसका फॉर्मूला मैं बात करूं, इसका जो बेसिक फॉर्मूला चला था हाइट का, वो ये चला था, इसको डी से शो करता हूं, 1 माइनस डी अपॉन आर। हाँ, इसका जो फॉर्मूला चला था वो जी डैश का, जी एच का, वो आपका क्या चला था, जी इस टाइप से था, कैपिटल जी एम ई अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यहां पे ये फॉर्मूला था। ठीक है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम जीएच की बात करें, जी डैश जीएच की बात करें, जीएच वो डायरेक्टली, वो क्या था आपका, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच स्क्वायर था। देखो, और अगर ये वाला फॉर्मूला देखें जीडी, ये तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आ गया था हम लोगों को, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला था वो ये था जब हम लोगों ने बायनोमियल एक्सपेंशन किया था। बायनोमियल एक्सपेंशन करने के बाद ऐसे करते 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 ये फॉर्मूला बन गया था, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला क्या था आपका, ये वाला था। ठीक है। सेम अगर हम लोग इसकी बात करें, जी डेप्थ की बात करें, तो उसके अंदर जो फॉर्मूला था वो क्या था आपका, जी डेप्थ इज इक्वल्स टू, अगर हम यहां पे बात करें, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। जीडी जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ है। इन दोनों को लेके अगर हम लोग इसका प्लॉट करें, ग्राफ रिप्रेजेंट करें इसका, अगर इन दोनों को लेकर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ इस टाइप से आएगा। मान लो यहां पे का r इक्वल्स टू 0, यानी ये क्या, सेंटर ऑफ द अर्थ, और इससे चलते 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 यहां पे क्या जाएगा, सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है। और इससे जब और आगे जाएंगे तो क्या आएगा, अबव द सरफेस। ठीक है, चीज आ गई आपकी अबव द सरफेस। मतलब यहां पे हम लोगों ने डिस्टेंस लिया फ्रॉम द सेंटर, ग्राफ बना रहे हैं हम लोग, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब जैसे आपका मान लीजिए अर्थ है, अर्थ का ये सेंटर है। अगर मैं इससे बाहर निकलते जाऊं, बाहर निकलू 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 निकलू, ऐसे करता रहूं, चलते जाऊं चलते जाऊं, तो जब ऐसा करूंगा मैं, तो मेरे जी की वैल्यू कैसे 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 चेंज होगी, वो मुझे यहां पे प्लॉट करना है। ये है जी की वैल्यू, और ये है आपका डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस के साथ साथ, सेंटर से डिस्टेंस के साथ साथ जी की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, वो हम इस ग्राफ में शो करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या काम किया, अब हम लोगों ने देखा सरफेस ऑफ अर्थ और सेंटर ऑफ अर्थ, इसका मतलब ये वाली चीज जो चल रही है वो है आपकी डेप्थ। ये क्या आपका, डेप्थ। इस दोनों के बीच में क्या चलेगा, डेप्थ। और जब डेप्थ के लिए देखा गया तो जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी के। जितनी ज्यादा डेप्थ होती रहेगी उतना ज्यादा क्या होता रहेगा, उसका जी की वैल्यू होती रहेगी। तो इस चीज को जब हम लोगों ने प्लॉट किया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कुछ ऐसे आया। और जब तक सरफेस पे नहीं पहुंच गया, जब तक वो सरफेस पे नहीं पहुंच गया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। जब वो सरफेस से बाहर निकला, तब उसकी जी की वैल्यू क्या होने लग गई, कम होने लग गई। तो उसके बाद इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, कम होगी, इस तरह से। लेकिन ये स्क्वायरली प्रोपोर्शनल है। ये कैसा ग्राफ है आपका, स्क्वायरली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। तो इसी वजह से इसका ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन ना आके इसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा आपका, ये वाला है। ठीक है। यहाँ पे टच नहीं कर रहा है, ये इसके थोड़ा सा ऊपर है, मान लेता हूं इसके ऊपर है, इस तरह से। मतलब क्या है, जब वो सेंटर ऑफ अर्थ से सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ जाएगा, तो सेंटर ऑफ अर्थ से सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ जाएगा, तो उसकी जी की वैल्यू यहाँ पे तो 0 थी, लेकिन जैसे वो यहां तक पहुंचेगा, अभी वो 9.8 तक पहुंचेगा, मतलब उसकी वैल्यू धीरे धीरे करके बढ़ेगी।
और जब उससे और ऊपर जाएगा और आगे जाएगा तो उसकी जी की वैल्यू क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो ये दिखाया सरफेस ऑफ अर्थ तक तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है और सरफेस ऑफ अर्थ से और आगे जाने के बाद उसकी वैल्यू अब क्या होने लग गई, कम होने लग गई। और इस जगह जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ग्राफ कई बार एक नंबर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। या तो वो ऑब्जेक्टिव में 4-5 ग्राफ होंगे, उसमें से बताना आपको कौन सा ग्राफ आपका वेरिएशन ऑफ जी शो कर रहा है, ठीक है। तो आप ये वाला फॉर्मूला नोट कर लो, ये दोनों फॉर्मूले, ये चीज नोट कर लो और अब ये ग्राफ नोट कर लो जल्दी से 2 मिनट के अंदर, जब हो जाए बता देना। और सर में आगे कि नहीं आगे ये भी बता दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो मैंने ये बोला कि जैसे जैसे आपका मान लो अर्थ है ये, ठीक है, हम लोगों को ये चेक करना है कि अर्थ के, हाँ हम लोगों को ये शो करना है कि अर्थ के सेंटर से जैसे जैसे वो आगे चलेगा, जैसे जैसे वो आगे चलेगा अर्थ के सेंटर से, तो अर्थ के सेंटर से चलते 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 अर्थ के सेंटर से जब वो और आगे चलेगा 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 चलेगा, तो अर्थ के सेंटर से चलते 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 जब वो यहाँ पे पहुंचेगा तो सरफेस से जब आगे जाएगा तो उस केस में उसकी जी की वैल्यू कैसे कैसे चेंज होगी, ठीक है। तो वो चीज हम लोगों को देखनी है। हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि जब वो सेंटर ऑफ अर्थ पे होता है तब जी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। सेंटर ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू क्या होती है, 0। और जैसे वो अर्थ से और आगे निकलता है, जैसे वो अर्थ से और आगे चल मतलब सेंटर से और आगे चलता रहता है, जी की वैल्यू बढ़ेगी 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 और जब वो सरफेस ऑफ अर्थ पे पहुंच जाता है तब उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम 9.8 हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब इस पॉइंट से जब सरफेस ऑफ अर्थ से और आगे जाता है वो, जब सरफेस ऑफ अर्थ से और आगे जाता है तब उसकी जी की वैल्यू क्या होने लगती है, कम होने लगती है। मतलब ये आपका अर्थ था, अर्थ के सेंटर पे 0, सेंटर से लेकर जब वो अर्थ के सरफेस तक आए तब जी की वैल्यू क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। फिर सेंटर ऑफ अर्थ से और ऊपर गया तो जी की वैल्यू क्या होने लग गई, कम होने लग गई। तो ये दिखाया गया हमारा कि सेंटर से लेकर सरफेस ऑफ अर्थ तक जब तक जा रहा है तब तक जी की वैल्यू बढ़ रही है। ये जी की वैल्यू 0 पे 0, थोड़ा सेंटर से और ऊपर गए तो जी की वैल्यू इधर आ गई और गए और आ गई, ऐसे करते 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 यहाँ तक पहुंच गए। फिर वो बोला अब तो वो और आगे चलता जा रहा है, चलते मतलब सेंटर से और आगे चलता जा रहा है। और जब सेंटर से और आगे चलेगा, सॉरी सरफेस से और आगे चल रहा है, तब सरफेस से और आगे जाने का तब उसकी जी की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, अब उसकी जी की वैल्यू कम होने लगेगी। और कम भी कैसे हो रही है, स्क्वायरली प्रोपोर्शनल। तो इस तरह से इसका जो ग्राफ हो जाता है वो क्या जाता है आपका इस टाइप का स्लोप आ जाता है। ये चीज इसके अंदर दिखाई गई। हाँ समझ में आया। ज्योति समझ में आ गया। फोटो तो अभी मैं सेंड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। एक्चुअली वो मोबाइल इस पे लेकर रिकॉर्डिंग पे, थोड़ी देर में मैं अपने आप भेज दूंगा आपको, ठीक है, वीडियो से डाउनलोड करके। चल ये था आपका वेरिएशन ऑफ जी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। एक क्वेश्चन नोट कर लेते हैं सिंपल सा, ठीक है, उम्मीद कम है लेकिन फिर भी एक बार कर लो। अच्छा हाँ एक और चीज यहीं पे इसके आगे क्लास 9 की एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ। देखो वेट ऑफ द बॉडी, अगर किसी भी बॉडी का वेट और मास दो डिफरेंट क्वांटिटीज होती है, एक होता है मास और दूसरी क्या चीज हो जाती है, वेट। ये दो डिफरेंट क्वांटिटीज है, मास अलग चीज होती है और वेट अलग अलग होती है। मास होता है केजी के अंदर और वेट होता है हमेशा न्यूटन में। वेट क्या चीज होती है, समझो ध्यान से, ठीक है।
वेट ये होता है कि अगर मैंने 10 किलो का बाट, 10 किलो का बाट होता है ना, उसको हाथ में पकड़ा, तो 10 किलो का बाट मेरे हाथ पे कितना फोर्स लगा रहा है, दैट इज वेट। ठीक है, मतलब हम लोग जनरल लैंग्वेज में हम लोग बोल देते कि मेरा वेट 70 किलो है या मेरा वेट 60 किलो है, वो जनरल लैंग्वेज है, वो आप बोल सकते हो, लेकिन एक्चुअली में फिजिक्स की लैंग्वेज में वो गलत चीज है। अगर मैं अपने वेट की बात करूं तो मेरा वेट 700 न्यूटन माना जाएगा। मेरा वेट 70 केजी नहीं होगा, मेरा मास 70 केजी है, लेकिन मेरा जो वेट होगा वो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 700 न्यूटन होगा। वेट हमेशा न्यूटन में मेजर किया जाता है, मास हमेशा केजी में नोट किया जाता है। वो बात अलग है, हमारी जनरल लैंग्वेज के अंदर हम लोग इसको वेट और मास एक ही चीज मान लेते हैं, हम वेट बोलते हैं केजी में, है ना। लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में दोनों क्या डिफरेंट चीज है। वेट क्या चीज होता है, कोई भी बॉडी किसी भी सरफेस पे कितना फोर्स लगा रही है, दैट इज वेट। कोई भी बॉडी किसी सरफेस पे कितना वेट लगा रही, कितना फोर्स लगा रही है, दैट इज वेट। या वो कितनी, अर्थ उसको कितनी जबरदस्ती खींच रहा है, अर्थ अपनी तरफ कितनी जोर से खींच रहा है, जिस फोर्स से खींचेगा वही फोर्स का कहला देगा, आपका वेट कहला देगा। ठीक है, तो इसी के बारे में अभी हम देखते हो। जैसे मान लो आपने 10 किलो का बाट लिया, एक छोटा सा एग्जाम्पल टाइप से बताता हूं, आपने 10 किलो का बाट लिया, उसको आपने उठाया, सिंपल, तो आपको पता चल गया वो उसका फोर्स कितना लग रहा है। अब वही 10 किलो का बाट आप पानी के अंदर, मतलब पानी के अंदर ही हिलाओ उसको, ऐसे समझ सकते हो जैसे मग्गा होता है, मग्गा, ठीक है, मग्गे को आप लो और पानी के अंदर ही घुमाते रहो इस टाइप से। पानी, यहाँ पानी का लेवल है, उसके अंदर आप ऐसे घुमा रहे हो, ऊपर ले रहे हो, नीचे ले रहे हो, ऊपर ले रहे हो, नीचे ले रहे हो, आपको उसका वेट का पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे वो मग्गा बाहर निकल के आता है वो बहुत भारी लगने लगता है ना। मतलब जैसे आपने क्या लिया, ये अगर कुएं वाला एग्जांपल तो किसी ने नहीं किया है, तो जनरली कुएं में भी होता है कि हम लोग कुएं में क्या करते हैं, जैसे बाल्टी होता है, जब तक कुएं के अंदर पानी का लेवल ही है और बाल्टी यहाँ है, जब तक बाल्टी यहां से यहां आती है तब तक बड़ी हल्की लगती है, लेकिन जैसी वो बाल्टी यहां से बाहर आ जाती है तब वो बहुत ज्यादा फोर्स लगाती है। तो ऐसा क्या है, उसका मास तो बाल्टी का पानी के अंदर भी उतना था और पानी के बाहर भी उतना है, लेकिन एक्चुअली में जो डिफरेंस आया वो इस चीज का है कि इसमें फोर्स कितना लग रहा है। पानी के अंदर जब वो होती है तो उसके अंदर फोर्स कम हो जाता है, लेकिन जब पानी से बाहर आती है तब उसका फोर्स ज्यादा हो जाता है। ये भी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, अब थ्रस्ट प्रेशर वगैरह वो आगे की चीज है। लेकिन बहरहाल इतना समझना, मतलब किसी भी बॉडी का वेट वेरिएबल हो सकता है, लेकिन किसी भी बॉडी का मास कभी वेरी नहीं करेगा। अगर यहाँ पे मैंने ये मान लो कि मेरी बुक है, ये क्या बुक है, इसका वजन 4 किलो है, तो हमेशा इसका वजन क्या रहेगा, 4 किलो रहेगा। लेकिन अगर मैं इसका वेट निकालने लगूं तो इसका वेट कितना माना जाएगा, 40 न्यूटन अर्थ पे। अर्थ से ऊपर जाऊंगा तो इसका वेट क्या होने लगेगा, कम। क्यों, क्योंकि वेट का फॉर्मूला हो जाता है तो W इज इक्वल टू क्या हो जाता है, W इज इक्वल टू M इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट का हमेशा फॉर्मूला होगा मास इंटू जी। अब हुआ क्या, मैंने ये बोला कि अगर मान लो अर्थ है, सॉरी कोई एक बॉडी है, वो उसका वेट उसके मास पे भी डिपेंड कर रहा है और जी पे भी डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड कर रहा है। अब जी की वैल्यू तो बार बार चेंज हो रही है, देखो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जी की वैल्यू फिक्स थोड़ी ना है, स्मॉल जी की वैल्यू तो हर जगह चेंज हो रही है। तो इसी वजह से बॉडी का जो वेट होता है वो हर जगह क्या होता रहता है, वेरी होता रहता है। अगर एक बॉडी को मैंने नॉर्थ पोल पे मेजर किया और एक उसी बॉडी को मैंने इक्वेटर पे मेजर किया, तो उसका वेट कहां पे ज्यादा आएगा, इक्वेटर पे ज्यादा आएगा या उसका वेट नॉर्थ पोल पे ज्यादा आएगा, बताओ। बिल्कुल सेम, उसका वेट पोल पर ज्यादा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पोल पे जी की वैल्यू जाती है 10 और इक्वेटर पे जी की वैल्यू जाती है 9.7 और 9.8। तो इसी वजह से जो इसकी वैल्यू है, वेट की वैल्यू, वो भी क्या हो रही है, अलग अलग हो गया। और कभी भी किसी बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता, कभी भी किसी बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता, लेकिन किसी बॉडी का वेट जरूर जीरो हो सकता है। देखो आपको मालूम होगा, मैटर, यहाँ पे दुनिया में जो भी चीज है वो मैटर है, और मैटर इज एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास, की बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। दुनिया के अंदर कोई भी चीज उठा कर देख लो, हर किसी चीज का मास तो जरूर होगा। दुनिया के अंदर कोई भी चीज उठा कर देख लो, हर किसी का क्या होगा, मास तो जरूर होगा ही होगा।
अब अगर उसका मास है, ठीक है, मतलब अगर हवा भी है ना तो उसका भी मास होगा, लेकिन उसका मास जीरो नहीं हो सकता। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका मास जरूर होगा, चाहे बहुत मिनिमम हो एकदम, लेकिन कभी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन बॉडी का वेट जीरो हो सकता है। क्यों होगा जीरो? अगर मैं जी की वैल्यू जीरो रख दो, अर्थ के सेंटर पे किसी भी बॉडी का वेट कितना रहेगा? हमेशा जीरो रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जी की वैल्यू जीरो है, इस वजह से वेट भी क्या होगा? जीरो। तो बॉडी का वेट वेरी कर सकता है। और बॉडी का वेट कैसे वेरी करेगा? जैसे जैसे जी वेरी कर रहा है। देखो मास तो कांस्टेंट है, वेट के फॉर्मूले में मास तो कांस्टेंट है, लेकिन जी कांस्टेंट नहीं है। मतलब अगर जी की वैल्यू चेंज हो रही है तो वेट भी चेंज होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन ये नहीं पूछता कि जी में कैसा वेरिएशन हो रहा है, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछते थे कि वेट में कैसा वेरिएशन होगा, तब भी सेम ग्राफ बनेगा। जो जी का वेरिएशन है वही डब्ल्यू का वेरिएशन होगा, एकदम सेम। बस यहाँ पे जी की जगह क्या लिखा जाएगा? डब्ल्यू लिखा जाएगा। अब इसी पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे अभी तो मैंने जो फॉर्मूला लिखवाया, जी हाइट इज जी इंटू 1 माइनस दिस, तो इससे आपको ये पता चल गया 600 किलोमीटर ऊपर, 600 किलोमीटर ऊपर कितनी जी डैश की वैल्यू है। लेकिन कभी कभी आपसे जी डैश ना पूछ के आपसे पूछ लेता है 600 किलोमीटर ऊपर कितनी वेट की वैल्यू है, उस इंसान का वेट कितना होगा 600 किलोमीटर ऊपर। तो भाई जितना जी की वैल्यू में चेंज आएगा उतना ही क्या आएगा? वेट में चेंज आएगा। मान लो छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं कि अर्थ के सरफेस पे SUS सरफेस पे जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, और कभी वो बहुत ऊपर गया तो जी डैश की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? मान लो 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। तब मुझसे पूछा जाएगा कि अगर उस एक आदमी का वेट अर्थ की सरफेस पे, एक आदमी का वेट अर्थ की सरफेस पे कितना है? मान लो 250 केजी न्यूटन है, तो उसका यहां पे हवा में इस जगह वेट कितना होगा? तो डब्ल्यू डैश का फॉर्मूला क्या होगा? एम इंटू जी डैश, एम इंटू जी डैश। डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या था? देखो ये क्या नाम है ज्योति, ध्यान से देखना। डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या है? एम जी, और डब्ल्यू डैश का फॉर्मूला क्या है? एम जी डैश। दोनों केस में एम तो सेम रहेगा। तो यहां से मैंने क्या किया? एम की वैल्यू निकाली, तो एम की वैल्यू क्या होगी? डब्ल्यू अपॉन जी। यहां से मैंने एम की वैल्यू निकाली, तो एम की वैल्यू क्या होगी? डब्ल्यू डैश अपॉन जी डैश। और ये भी एम और ये वाला एम, दोनों एम क्या है? फिक्स है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया? दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। डब्ल्यू अपॉन जी इज इक्वल टू डब्ल्यू डैश अपॉन जी डैश। तो जब ये वैल्यू लगाऊंगा इसके अंदर तो मुझे ये पता चल जाएगा इस जगह आदमी का वेट कितना है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस टाइप से होता है। तो अभी क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, मतलब सिंपल सी चीज, आपको जी डैश की वैल्यू देखनी है। अच्छा एक छोटा सा और थोड़ा सा इसको और ट्विस्ट कर सकता हूं। देखो मैं यहां से ये भी तो बोल सकता हूं W अपॉन W डैश इज इक्वल टू G अपॉन G डैश। थोड़ा सा और अच्छे से देखना। देखो एक मिनट रुको, बस इसको मैं यहां से रब कर रहा हूं, यहां से रब कर रहा हूं, सब रब कर रहा हूं, ये भी रब करो, ये भी रब करो। हाँ यहां पे देखो G डैश इज इक्वल टू G इंटू 1 माइनस 2h अपॉन R। आप यहां से जी डैश की वैल्यू ना निकाल के आप ये बोलो जी डैश की वैल्यू क्या, जी डैश अपॉन जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस 2h अपॉन आर। जी डैश की वैल्यू क्या हो गई? 1 माइनस 2h अपॉन आर। सिंपल। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि एक आदमी का वेट सरफेस पे कितना है? मान लो 916 न्यूटन है, तो बताओ डब्ल्यू डैश कितना होगा, उसका किसी जगह वेट कितना होगा? तो भैया एक चीज देखो, वहां से देखना, वहां से आप एकदम वहां से हम लोगों ने देखा डब्ल्यू अपॉन जी इज इक्वल टू डब्ल्यू डैश अपॉन जी डैश आ रहा था। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू जी अपॉन जी डैश।
और g अपॉन जी डैश की वैल्यू तो यहां से मिल जाएगी आपको कि नहीं मिल जाएगी? तो वही वैल्यू मैं डायरेक्टली जो मतलब ये वैल्यू आएगी ना वही आपको क्या मिल जाएगा, डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डैश की वैल्यू मिल जाएगी। आप क्या निकाल सकते हैं यहां से, डब्ल्यू डैश की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, इसको किसी तरह से बस अपनी कॉपी में ये नोट कर लो, ये नोट कर लो, फिर न्यूमेरिकल में कैसे यूज करना है वो मैं अभी बता देता हूँ। क्वेश्चन लेके जल्दी से इसको नोट करो। ठीक, शाबाश। अच्छा, वहां पे कल को मैंने एक चीज दिखाई थी, ये मैं बता दूं, दोनों फॉर्मूले यूज हो सकते हैं कभी भी। ठीक है, इसी के साथ कल को जहां पे नोट किया था ना ये वाला फॉर्मूला, वहां पे मैंने एक चीज लिखाई थी, फॉर एच वेरी वेरी लेस देन आर, एक ही चीज लिखाई थी। अगर एच बहुत कम है आर से तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, और अगर एच बहुत ज्यादा कम नहीं है तो आपको जी डैश का यानी जी हाइट का ये फॉर्मूला लगाना है, जी इंटू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी याद रखना। जैसे अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, 2 क्वेश्चन कराऊंगा, दोनों में आपको खुद पता चल जाएगा कि ये वाला फॉर्मूला कब नोट यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है। अगर जी डैश एच की वैल्यू बहुत छोटी है, मतलब मान लो एच की वैल्यू आपको दे दिया अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, हमसे सिर्फ ये बोल दिया 10 किलोमीटर बोल दिया। अब आर की तो वैल्यू कितनी है, 6400 किलोमीटर, और यहां पे हाइट कितनी है सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर। तो उस केस में क्या होगा, हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि आपको 1000 के, अरे केजी नहीं किलोमीटर थे, मुझे 1000 किलोमीटर ऊपर निकालना है, तब हाइट की वैल्यू 1000 किलोमीटर है और आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर है, तब ये बहुत छोटी वैल्यू नहीं है, तब तो नॉर्मल वैल्यू दिख जाएगी इसकी। अब क्या ये एकदम नॉर्मल वैल्यू है। तो अब यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा, ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाएगा। ठीक है, ये वेरिएशन होता है क्वेश्चंस के फॉर्मूला में। चलो एक क्वेश्चन नोट करो जल्दी से, मैं डिक्टेट कर देता हूं, भेज नहीं पाऊंगा। एक क्वेश्चन नोट करो, उसके हिसाब से मैं बताता हूं। द रेडियस ऑफ अर्थ, लिखना, द रेडियस ऑफ अर्थ is the radius of earth is 6000 किलोमीटर, इन्होंने दे रखा है ऐसा। The radius of earth is 6000 किलोमीटर, full stop। what will be the weight of a what will be the weight of a 120 Newton body, what will be the weight of a 120 Newton body if it is taken to a height of, if it is taken to a height of 2000 kilometer, if it is taken to a height of 2000 kilometer above the surface of earth, above the surface of earth। ठीक है, पहली बात तो इसमें जी डैश की वैल्यू नहीं पूछी गई है, इसमें डब्ल्यू डैश की वैल्यू पूछी गई है। लेकिन कुछ भी हो,
जो W और W डैश में रिलेशन है वो G और G डैश में रिलेशन है। ठीक है, तो एक तो चीज यहां पे ये पता चल गई है कि हमें W और W डैश का रिलेशन देखना है, मतलब G, ये G डैश है। अगर यहां पे लिखा हुआ है ना, देखो हम लोग पहले लिख सकते हैं सिंस W अपॉन W डैश इज इक्वल टू G अपॉन G डैश, या फिर इसका उल्टा लिख लो W डैश अपॉन W इज इक्वल टू G डैश अपॉन G, और G डैश अपॉन G की वैल्यू क्या है 1 माइनस 2h अपॉन R, या फिर दूसरा क्या हो सकता है R अपॉन H प्लस R का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये चीज हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे। बस G डैश अपॉन G था तो G डैश अपॉन G की जगह हम लोग W डैश अपॉन W लिख सकते हैं। W डैश निकालना है, W की वैल्यू आपको गिवन है, W कितना 120 न्यूटन, और W डैश आपसे पूछ रहा है 2000 किलोमीटर अब। दूसरी चीज, ये वाला फर्स्ट A फॉर्मूला यूज होगा इसमें या B फॉर्मूला यूज होगा, बताओ। A फॉर्मूला यूज होगा या B फॉर्मूला यूज होगा? ठीक है, सही बात है। तो जल्दी से मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है, उसके बाद हम देखते हैं। कितना 90, इनका 67.5 आ रहा है। 67.5। देखो मैं करता हूं, W डैश अपॉन W इज इक्वल्स टू G डैश अपॉन G, इट इज इक्वल्स टू 1 माइनस, नहीं ये वाला नहीं लिखेगा, R अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी है 6000 अपॉन R प्लस H की वैल्यू 6000 प्लस 2000, इस पूरे का स्क्वायर, तो 6000 अपॉन 8000 का स्क्वायर, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 3/4 हो गया यहाँ पे। तो W डैश अपॉन 120 इज इक्वल्स कितना हो गया, स्क्वायर किया था इसका या नहीं किया था, ये कितना हो गया 3/4, काटेंगे पीटेंगे 3/4, दैट इज 9/16 इधर गया। तो W डैश की वैल्यू कितनी आ गई है 9 इंटू 120 अपॉन 16, आई थिंक स्क्वायर नहीं किया, उस पर गलत आ रहा, चल कोई नहीं, देखते हैं। 4 की टेबल में 4 टाइम्स, 4 की टेबल में कितने टाइम्स 30 टाइम्स, 2 की टेबल में 2 टाइम्स, 2 की टेबल में कितने टाइम्स 15 टाइम्स, 15 9 जा 135 अपॉन 2, 67.5 न्यूटन। चल कोई नहीं, 4 करते हैं, होता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखो इसी बात पे। कैलकुलेशन इसमें थोड़ी अजीबोगरीब है, जैसे ये तो कैलकुलेशन बहुत इजी थी, आगे वाली कैलकुलेशन थोड़ी अजीबोगरीब है। कैलकुलेटर का यूज कर लो, कोई टेंशन नहीं, मुझे आंसर चाहिए अभी तो क्या। द अमाउंट एवरेस्ट
The Mount Everest is 8848 meter. The Mount Everest is 8848 meter above the Earth's surface. 8848 meter above the Earth's surface. Full stop. Estimate the value of estimate the value of estimate the value of acceleration due to gravity. Estimate the value of acceleration due to gravity at this height if the radius of Earth is taken as 6.37 10 raised to the power 6 meter. The radius of Earth is taken as 6.37 into 10 raised to the power 6 meter. Full stop. And take G equals to 9.8 meter per second square. And take G equals to 9.8 meter per second square. हो जा शुरू चलिए सर. ठीक है, कहाँ से मैं रख कर दूंगा काफी कुछ चीजें. देखो जी की वैल्यू वो आर की वैल्यू भी जगह जगह चेंज हो जाती है. ये लोग कभी 6000 ले लेंगे, कभी 6400 ले लेंगे, अभी 6.37 ले लिया. ठीक है, कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. थोड़ी बहुत डिवाइड वगैरह. पहले बताओ ए फॉर्मूला लगेगा या बी फॉर्मूला लगेगा? ए या बी? सही बात है, इस बार ए लगेगा क्योंकि 1 किलोमीटर से भी कम है डिस्टेंस, बहुत कम, 1 किलोमीटर से भी कम. बोलो. हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दिस हाइट, मतलब माउंट एवरेस्ट के टॉप पे कितनी जी की वैल्यू है, यानी वही क्या होगा जी एच यानी जी डैश. ठीक है, अर्थ की सरफेस पे दे रखा है, अर्थ की सरफेस पे 9.8 है.
आया ज्योति आंसर? ठीक है, ये किस चीज का आंसर आया? जी अपॉन जी डैश की वैल्यू बता रहे हो क्या? जी डैश अपॉन जी की वैल्यू, सिर्फ जी डैश की वैल्यू? ना रे, ऐसा तो नहीं आएगा। तो देखो जी, मैं बता देता हूँ, जी डैश की वैल्यू क्या हो गई? जी जी की वैल्यू कितनी है? 9.8। ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1 - 2 × एच की वैल्यू कितनी हो गई? 8848, 8848 अपॉन 6.37 इंटू 10⁻⁶। तो जी डैश इज इक्वल टू कितना आ गया? 9.8। 1 माइनस, इसको डिवाइड करके जो बुक वालों में आंसर लिखा हुआ है, वो डिवाइड करके आंसर आ रहा है इनका 1 - 0.00002778। 0.002778। 1 में से इसको माइनस करेंगे तो जी डैश की वैल्यू कितनी रहेगी? 9.8 इंटू 0.9972, ये आएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करना, फिर बताओ कितना आ रहा है। ठीक है, ये सही है। 9.772 सही है, इनका भी यही आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से होगा। क्या गलती करिए तुमने? गलती कुछ पता चली? शाबाश। चलो एक बार सेंड कर देना मुझे, जैसे किया उसको, तो मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, इसके कुछ और क्वेश्चन मैं भी सेंड कर दूंगा तुम्हें। ठीक है, बाकी फिर कल करते हैं, आज के लिए इतने ही रखते हैं। ओके।